नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी के दिन किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, व्रत के क्या नियम हैं और क्या-क्या, किन-किन चीज़ों का हमें पालन करना जरूरी माना गया है, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सही विधि से पूजा ना करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल बाधित हो सकता है। राधा अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ दिन है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। खासकर ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन विशेष उत्सव और झांकियों का आयोजन होता है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति का वास होता है। हालांकि राधा अष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। इस विधि से पूजा ना करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल बाधित हो सकता है। इसलिए इस पावन अवसर पर हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, यह जानना और भी आवश्यक हो जाता है ताकि श्रद्धा के साथ किया गया पूर्ण पूजन फलदायक हो सके। राधाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहें। तभी व्रत और पूजा का संकल्प ले। पूरे दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अनिवार्य माना गया है। इसका मतलब है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहें। इस दिन राधा रानी को केवल ताजे और पवित्र चीजें जैसे ताजे फल, दूध, दूध से बने प्रसाद, फूल इत्यादि ही भोग के रूप में लगाएं। पुरानी या अध पकी हुई चीजें अर्पित ना करें। पूजा के बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा का पाठ व श्रवण करें। इससे व्रत की महिमा और धार्मिकता बढ़ती है और मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। व्रत खोलने का समय खास होता है। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जल्दबाजी ना करें और समय का सम्मान करें। व्रत खोलते समय उसी प्रसाद को ग्रहण करें जिसे पूजा में राधा रानी को भोग लगाया गया था। इसमें पूजन की पूर्णता बनी रहती है। व्रत खोलने से पहले जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करें। इसके अलावा गौ सेवा भी बहुत शुभ मानी जाती है। इससे पुण्य बढ़ता है और व्रत की सफलता सुनिश्चित होती है। पारण करने के बाद घर के बुजुर्गों या वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पूजा में जो भी भोग राधा रानी को अर्पित किया जाना है वह पूरी तरह शुद्ध और बिना किसी स्पर्श के होना चाहिए। भोग बनाने के बाद उसे चखना या किसी भी प्रकार से जूठा करना वर्जित है। व्रत के दिन में सोना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। इसमें व्रत की तपस्या में बाधा आती है और इसका फल कम हो सकता है। इस शुभ दिन शरीर की कटिंग जैसे बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित होता है। इसे अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इस दिन काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। राधा रानी को लाल और पीले रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय महिलाओं को बाल बांधकर रखने चाहिए और सिर पर चुनरी से ढकना चाहिए। यह श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। राधा अष्टमी की तिथि के दौरान बाल धोना वर्जित माना गया है। यदि बाल धोने की आवश्यकता हो तो यह कार्य अष्टमी शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि राधा अष्टमी के व्रत के समय हमें हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से पूजा करनी है। तो अगर हम इन सभी तरीकों से हम नियम अनुसार पूजा करते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। राधा अष्टमी के दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे। राधे राधे, राधे श्याम।